हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी तक मैं शॉर्ट्स यूट्यूब पे पोस्ट करती थी। अब मैं सोच रही हूँ लॉन्ग वीडियोस वगैरह पोस्ट करूँ जिससे मैं आप लोग को समझा सकूँ। आप लोग अगर हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं और घर से कुछ करना चाहते हैं या फिर अपने फ़ोन को इस्तेमाल करके कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कुछ 10 ऐसे आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ जो कि आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आप लोग को सिर्फ इतना ही बताने वाली हूँ कि कौन कौन से बिजनेसेस आइडियाज़ हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, और उसके थ्रू आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ। सो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो उस इंस्टाग्राम को यूज़ करके आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस आपको किस तरह से करना चाहिए या फिर ऑनलाइन बिजनेस किस टॉपिक पे करें हम, तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आपको उसमें से कुछ जो भी अच्छा लगे वो आप पिक कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इसमें से एक आइडिया यूज़ करके ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, सो हमारा जो जितने भी आइडियाज़ हैं उसमें से सबसे पहला आइडिया ये है कि हम एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक हिजाबी गर्ल हैं या फिर आप एक लड़की हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपको कुछ ऐसा करना है इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जिससे आप अर्निंग जनरेट कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस चले, तो आपके पास एक ब्रांड है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कर सकती हैं, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकती हैं। क्लोथिंग ब्रांड में आप क्या क्या कर सकती हैं कि जैसे कि आप जो है होलसेल में कॉटन सूट्स लें बल्क में, और उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। लाइक, और आप क्लोथिंग ब्रांड्स में क्या क्या सेल कर सकती हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी ट्रेंडिंग में कॉर्ड सेट्स बहुत हैं। आप चाहे तो कॉर्ड सेट सेल कर सकती हैं, या फिर अगर आपको सेल्फ स्टिचिंग आती है, आप खुद से स्टिच कर सकते हो, तो आप उस स्टिचिंग की वीडियोस वगैरह बना के उसको पोस्ट करके उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकती हैं। अब ये जितने भी ब्रांड्स मैं बताऊंगी कि आप किस किस ब्रांड्स पे अर्निंग कर सकते हो या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो चीज़ आप जो है इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जब आप स्टार्ट करते हो तो उसके साइड बाय साइड भी आप 2-3 तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। वो चीज़ें भी मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगी कि किस तरह से आप ये बिजनेस के साथ साथ एक्स्ट्रा आप अर्निंग जनरेट कर सकते। अभी आपने देखा होगा कि बहुत ट्रेंडिंग में ये चीज़ें चलती हैं कि कोई भी अपने हाथ से डिज़ाइन कर रहा है, ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहा है और उसको स्टिच कर रहा है, उसकी वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहा है ना। तो आप वो चीज़ें कर सकते हो और उसको आप सेल कर सकते हो। मतलब आप अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी, मतलब कॉटन सूट्स हो या फिर डिज़ाइनर सूट्स हो, आप जो भी बना रहे हो आप उसको सेलिंग कर सकते हो। तो सेकंड बिजनेस जो है वो है अबाया का बिजनेस। अबाया में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि सिर्फ हिजाब्स, अगर आपको सिर्फ एक्सेसरीज बेचनी है अबाया की, हिजाब हो गया, हिजाब पिन्स हो गई, और लाइक हिजाब के ये नोज पीस वगैरह हो गया, ये सब आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन। और ओनली अबाया भी सेल कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर सेल्फ स्टिच्ड अबायाज भी आप सेल कर सकते हो। तो ये अबाया में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अगर आपको अबाया का बिजनेस करना है तो आपको एंड तक बने रहना, मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप अबाया का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमारा थर्ड बिजनेस ये हो सकता है कि आप ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो। ज्वेलरी इन द सेंस, जैसे कि एक स्मॉल बिजनेस होता है जैसे कि ईयरिंग्स, पेंडेंट, या फिर सारी चीज़ें, या फिर ऐसे खुद भी इंसान डिज़ाइन करता है ना ईयरिंग्स वगैरह, वो चाहिए तो वो आप कर सकते हो। ज्वेलरी का बिजनेस करना है तो सेम इसी तरह से आपको ज्वेलरी सिलेक्ट करना है, बल्क में उठाना है और उसको इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब पे आपको उसे सेल करना है। सेल किस तरह से होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। फोर्थ बिजनेस जो है वो है मेहंदी आर्टिस्ट का। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आपको मेहंदी लगाने आती है या फिर आप बहुत अच्छी डिज़ाइन वगैरह बना लेते हो तो उसके थ्रू भी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब मेहंदी आर्टिस्ट में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि आप डिज़ाइंस वगैरह पोस्ट करनी है, फिर उसके थ्रू आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा ये आप कर सकते हो कि जब आप मेहंदी डिज़ाइन सिखा सकते हो ऑनलाइन लोगों को, अगर आप वो चीज़ सिखा रहे हो तो उसके थ्रू भी आप अर्निंग जनरेट करते हो। लाइक अगर आप यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो तो आप वहाँ भी आप सेकेंड अर्निंग जनरेट कर रहे हो, ठीक। फिफ्थ बिजनेस आप कर सकते हो, दैट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये है कि आपको कैनवा अगर यूज़ करने आता है, कैनवा ऐसा है कि जैसे कि आप यहाँ पे इंस्टाग्राम की पोस्ट, रील और यूट्यूब थंबनेल्स और इंस्टा कवर, रील कवर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हो। विजिटिंग कार्ड हो गया, आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हो। ओके,
तो जब आप ये चीज़ें डिज़ाइन करते हो तो ये चीज़ें आप सेल कर सकते हो। कैसे? जैसे कि यूट्यूब पे कोई अगर वीडियोस वगैरह बना रहा है तो उसे थंबनेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप उसे डिज़ाइन करके दे सकते हो और अपनी पर्सनलाइज्ड चार्जेस आप उससे ले सकते हो। कोई भी एक डिज़ाइन का आप जितना भी चार्ज रखना चाहते हो रख सकते हो, ओके। तो एज अ फ्रीलांसर अगर आप मंथली 30,000 तक का अर्निंग इसमें से कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये मैं आपको मिनिमम सैलरी बता रही हूँ, और अगर आप बिजनेस करते हो तो और भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट कुकिंग। अगर आप कुकिंग में ये करना चाहते हो, कुकिंग मतलब अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो तो आप कुकिंग का चैनल बना सकते हो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। ऑलरेडी कुकिंग के चैनल्स बहुत सारे हैं, आपने देखा ही होगा। तो आप इसमें थोड़ा सा अपना टच डाल सकते हो, व्लॉगिंग साथ में डालो, अपनी अपनी वॉइस डालो जिसमें आप अपने घर के बारे में, अपने बारे में शेयर कर रहे हो। तो उससे जो है आपके व्यूज़ वगैरह भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ लोगों को इंटरेस्ट आता है कि आपके कंटेंट को देखें और शेयर करें, ठीक है। तो कुकिंग में आप जो है बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसमें आप बना सकते हो, जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह पे आप वीडियोस बना सकते हो, आप जिसमें भी एक्सपर्ट हो। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, अगर आप नॉनवेज वगैरह अच्छा बनाते हो तो उसमें बना सकते हो, वेज अच्छा बनाते हो तो वेज में अच्छा बना सकते हो वीडियोज़, और वो सारी चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को कुकिंग करना सिखा भी सकते हो और साइड बाय साइड आप इससे एक अर्निंग जनरेट कर सकते हो।